कि शाहरुख खान गद्दार नहीं है देश का, शाहरुख खान देश का वफादार व्यक्ति है। योगी सरकार अब तो ये फैसला ले रहे हैं कि उनके ऊपर से केस हटा दिया जाए। तो आप मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रहे हो ना। मॉब लिंचिंग को बढ़ावा क्यों देना चाहते हो आप? हमारे भारत देश के अंदर भी इस तरह से मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता है। कभी जेएसआर के नाम के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, तो कभी गाय के झूठा इल्जाम लगाकर उसको मार दिया जाता है, पर तब कोई कंडेम नहीं करता। कंडेम होना चाहिए। भारत का मुसलमान इस मामले को लेकर के चिंतित है और यहाँ पर भी हमने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के बैनर तले हमने ये ज्ञापन दिया। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, कंडेम करता हूं। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि बांग्लादेश की सरकार उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई करे, उनको सजा दे। देखिए, किसी को भी वायलेंस का मैंने हमेशा से कंडेम किया था, करता हूं, करता रहूंगा। वायलेंस नहीं होना चाहिए, कायदा किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं। मगर वहीं पर आप देखिए, हमारे भारत देश के अंदर भी इस तरह से मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता है। कभी जेएसआर के नाम के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, तो कभी गाय के झूठा इल्जाम लगाकर उसको मार दिया जाता है, पर तब कोई कंडेम नहीं करता। कंडेम होना चाहिए। किसने इजाजत दिया इनको मॉब लिंचिंग करने की? किसी को इजाजत नहीं है कायदा कानून अपने हाथ में लेने की। मगर उस टाइम नहीं करता हो। यहाँ ही नहीं, इतना ही नहीं, अखलाक, जिसको यूपी के अंदर मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है घोष के झूठे इल्जाम लगाकर, उसके जब जो दरिंदे कातिल जमानत पे बाद आ जाते हैं, उनको फूलहार पहनाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। इतना ही नहीं, जब योगी सरकार अब तो ये फैसला ले रहे हैं कि उनके ऊपर से केस हटा दिया जाए, तो आप मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रहे हो ना। मॉब लिंचिंग को बढ़ावा क्यों देना चाहते हो आप? तो हम तो कंडेम करते हैं। और रहा सवाल ये क्रिकेट विकेट का, तो उसमें तो देखिए, मैं किसी का ना समर्थन में, ना अगेंस्ट में, मगर भारत सरकार ने थोड़े ही वक्त पहले इंडिया पाकिस्तान की मैच करा दी। हमने तो ऑब्जेक्ट किया था कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में मुब्तला है, आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, जिसका खामियाजा भारत भुगत चुका है। हमने पुलवामा देखा, 26/11 देखा, पहलगाम हुआ था। आपने देखा किस तरह से पहलगाम के अंदर ये दरिंदे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आके हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया, मजहब के नाम पर बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों का कत्ल कर दिया। फिर भी भारत ने उनके साथ पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेला चुनिंदा रुपयों के लिए। नहीं होना चाहिए ना। वारिस पड़न तो थूकता है ऐसे रुपयों के लिए जहां पर मेरे देश की मान मर्यादा का सवाल आ जाए। मेरी बहनों के सुहाग उजड़ गए, फिर भी आपने मैच खिलाया। तो देश देख रहा है ना। बीसीसीआई के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने जनभावना का ध्यान रखते हुए भारत के हिंदू और मुसलमानों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए ये अच्छा फैसला किया है। और शाहरुख खान की और मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है, उसके बारे में जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे को उन्होंने कैंसिल कर दिया। मैं इसका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और इसी के साथ साथ में ये भी मैं कहूंगा कि शाहरुख खान गद्दार नहीं है देश का, शाहरुख खान देश का वफादार व्यक्ति है। वो एक अहम शख्सियत है। उसको भारत सरकार ने अवार्ड भी दिया है। उसने भारत का नाम रोशन किया है। और जहां बात है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की, वो वहां अल्पसंख्यकों पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। भारत का मुसलमान इस मामले को लेकर के चिंतित है और यहाँ पर भी हमने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के बैनर तले हमने ये ज्ञापन दिया और ये मेमोरेंडम दिया। और इसमें ये प्रधानमंत्री के नाम मेमोरेंडम है और इसमें कहा गया है कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा सुरक्षा और उनकी हिफाजत के लिए सख्त कदम उठाए, कड़े से कड़ा कदम उठाए और जल्द से जल्द कदम उठाए। और अगर बांग्लादेश नहीं मानता है तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। मैं नहीं, बल्कि भारत का 30 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ खड़ा है। मौलाना साहब, हिंदूवादी संगठन आरोप लगा रहे हैं कि शाहरुख खान को ऐसा पहले ही नहीं करना चाहिए था, जब देश के हिंदुओं का जब कत्ल हो रहा था वहां पे, और शाहरुख खान वहां के खिलाड़ी को देश में लाना था, और आप पर समर्थन का आरोप है। इस तरह के लोगों का जो कहना है वो हिस्ट्री से यानी तारीख से नावाकिफ लोग हैं, अज्ञानी हैं। उनको
तारीख देखना चाहिए कि ये जब समझौता हुआ, ये समझौता 2 दिन पहले हुआ और 2 दिन के बाद में बांग्लादेश में इस तरह की घटना हुई। अगर ये घटना होने के बाद में अगर समझौता हुआ होता तो इस तरह की बात करना दुरुस्त समझा जाता। और खुद अभी देखिए, खालिदा जिया के इंतकाल में भारत सरकार के विदेश मंत्री जयशंकर साहब वहां मौजूद थे और वो तारिक रहमान से मिले, हाथ मिलाया। तो बांग्लादेश के और भारत के ताल्लुकात आज भी ठीक हैं। हाँ, इस बात की जरूरत है भारत बांग्लादेश हुकूमत की यूनुस सरकार पर दबाव बनाए ताकि वहां अल्पसंख्यकों पर जुल्म और ज्यादती न हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।